ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम आगे के कोर्स की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आत्मा परमात्मा के सत्य के परिचय को जाना। परमात्मा कौन है, देवता कौन है, क्या श्री कृष्ण भगवान हैं, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। उससे बाद में हमने सृष्टि चक्र के बारे में भी जानकारी ली। कल्प वृक्ष के बारे में भी जानकारी ली कि परमात्मा कल्प वृक्ष के, इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप परमात्मा है। उसके बाद हमने क्या कलयुग अभी लाखों वर्ष है या कलयुग अब बूढ़ा हो चुका है, इसके बारे में भी जानकारी ली। शिव और शंकर के अंतर को भी हमने जाना। आइए आज हम पुनः जानते हैं कि क्या गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण हैं या परमपिता परमात्मा शिव हैं। वास्तव में कितने आश्चर्य की बात है कि परमात्मा ने जिस सत्य ज्ञान के लिए जो शास्त्र सुनाए, वह पता ही नहीं है कि वह शास्त्र कब सुनाया और किसने सुनाया। वास्तव में परमात्मा ने गीता ज्ञान इसी संगम युग पर, जब 4 युग पूरे होते हैं, तो उसके बाद परमात्मा स्वयं भू पर अवतरित होकर के रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ परमात्मा इस समय रचते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण तो छोटे छोटे बच्चे हैं और ना ही गीता द्वापर में सुनाई। अगर द्वापर में गीता सुनाई होती, परमात्मा स्वयं भू पर आए होते, तो कलयुग नहीं आता। कलयुग आकर के इतना अशांति कलह कलेश की दुनिया नहीं आती। परमात्मा के आते ही सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। जब 4 युग पूरे होते हैं, तो इस छोटे से एक संगम युग पर परमात्मा आते हैं और गीता ज्ञान परमात्मा इस समय दे रहे हैं। गीता ज्ञान के दाता परमपिता परमात्मा हैं, न कि श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण तो जब इस समय परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं, तो साधारण ब्रह्मा जो शिव की आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेकर के आखिरी जन्म में पहुंचती है, तो उनकी 60 वर्ष की अवस्था में परमात्मा उनके तन में प्रवेश करके उनकी भ्रकुटी का आधार लेकर, उनकी आत्मा का आधार लेकर के परमात्मा सत्य गीता का ज्ञान सुनाते हैं। श्री कृष्ण के भी परमपिता परमात्मा पारलौकिक पिता हैं और गीता श्री कृष्ण की भी माँ है। परमात्मा भू पर आकर सत्य ज्ञान देते हैं, वो पिता हैं, और गीता माता है। और गीता माता से ही श्री कृष्ण का फिर सतयुग में जन्म होता है। श्री कृष्ण तो देवता हैं। श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, गर्भ में भी आए। श्री परमात्मा गर्भ पर नहीं आते हैं, वह तो हमारे परमपिता परमात्मा हैं। और श्री कृष्ण तो बच्चे हैं, वह तो कल्प वृक्ष के परमात्मा बीज रूप हैं। और श्री कृष्ण तो उनके पहले उन गीता के द्वारा गीता सुन करके श्री कृष्ण तो उन पहला पत्ता है। श्री कृष्ण ने तो माता पिता से भी पालना ली है। श्री कृष्ण ने तो गुरुकुल में भी गुरु भी बनाए, पढ़ाई भी करी है। अगर भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वह क्या पढ़ रहे हैं? इसलिए सत्य सही में साबित होता है कि श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है। श्री कृष्ण ने तो जन्म भी लिया, पालना भी ली और गुरु भी बनाए और गृहस्थी भी दिखाई है। राधे के साथ स्वयंवर भी हुआ श्री कृष्ण का। इसलिए श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहते हैं, परमात्मा ने ही हमें बताया। गीता तो मैं सुनाता हूँ, गीता से श्री कृष्ण का जन्म होता है। और न कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री भगवान तो जब 4 युग पूरे होते हैं, तो तभी धरा पर अवतरित होकर के इस समय परमात्मा का भी गीता का एपिसोड चला हुआ है। परमात्मा गीता का सार सुना रहे हैं प्रतिदिन। परमात्मा
हमें सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य ज्ञान को हम प्रतिदिन सुनते हैं और परमात्मा ने ही बताया हुआ है कि हम ही देवी देवता थे, हम ही सत्य की दुनिया में थे। वहाँ पर भी हमने वहाँ पर अष्टमी के रूप में श्री कृष्ण के 8 जन्म के रूप में दिखाया है। 8 8 जन्म हमारे सतयुग में होते हैं, त्रेता में 12 जन्म हमारे होते हैं, द्वापर में 21 जन्म हैं हमारे, और 42 जन्म हम कलयुग में लेते हैं, और एक उसका 83 जन्म है, 84वां जन्म परमात्मा कहते हैं। यह संगम युग में जो परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, आत्मा और परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उनका यह 84वां जन्म है। परमात्मा ने कहा है कि अधिक से अधिक एक 84 जन्म और कम से कम एक जन्म होते हैं। और मनुष्य तो हम यह भी एक बहुत बड़ी महान भूल है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली वगैरह जानवर वगैरह पशुओं की योनि में आते हैं। यह भी परमात्मा ने क्लियर करा हुआ है कि मनुष्य मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं। हाँ, कर्मों के अनुसार हमारे कर्म ही ऐसे, अगर कर्म हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हमारी पशु की तरह की हमारी हम जीवन यापन भोगते हैं। लेकिन हैं तो हम मनुष्य ही, पर मनुष्य के ही रूप में पशु की जैसी योनि हो जाती है। अगर देखा जाए तो कोई मनुष्य तो काफ़ी खाने के लिए भी भूखे रहते हैं, भोजन भी उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पाता। और उसी के विपरीत देखा जाए तो कोई कोई तो पशु भी इतनी अच्छी योनि में आते हैं, अच्छी अच्छी तरह से उन्हें भी काफ़ी अच्छे प्रकार से भोजन कराया जाता है। गाड़ियों में भी वो सैर करते हैं और सोफे में अच्छे डल्लब के गद्दे में भी उनको सुलाया जाता है। तो इसलिए, लेकिन वह तो फिर भी है तो पशु, और हम अपने कर्मों के अनुसार भोगना भोगते हैं, सुख दुख हमें मिलता है, लेकिन हम मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। यदि हमने आम का पेड़ बोया है, आम का बीज बोया, तो उससे तो आम ही निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकलती है तो पुनः आत्मा शरीर मनुष्य के ही रूप से पुनः फिर आत्मा दूसरा शरीर लेकर के पुनः इस धरा पर फिर से शरीर धारण करती है और अपने जन्मों की भोगती है। तो आइए, आज इससे पहले हमने सारे कोर्सों को पूरा कर लिया है। आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, सारे ही शिव और शंकर में अंतर, कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है, सारे ही कोर्स हमने पूरे करे हैं। आइए अब हम कल से जो परमात्मा रोज़ सत्य हमें कहते हैं, श्री कृष्ण ने मुरली सुनाई तो गोपियाँ दौड़ करके चली आई, वही मुरली परमात्मा रोज़ हमें सुनाते हैं। कल से हम संक्षिप्त रूप में वही मुरली का रोज़ अध्ययन करेंगे। और आप भी, अगर आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र है तो आप वहाँ अवश्य जाइए, विस्तार से इसके कोर्स को और विस्तार से और समझिए, और प्रतिदिन आप भी मुरली को सुनिए। जो परमात्मा जो हमें रोज़ सत्य ज्ञान, गीता ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं, उसे आप भी सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।